Hello everyone students, let us start the exercise 7.3 now. Start with the first sum. Okay, what it says, triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Okay, you can see the figure. Two triangles is given to you, ABC, this ABC, and second one is DBC, right? ये दो triangle you have given with the same base BC. Okay, and vertices A and D are on the same side. Okay, vertices A and D कहाँ पे है? दोनों same side पे है, इसी side पे, right? You can see the figure. Okay, if AD is extended to intersect BC, if this AD is extended to intersect BC, right, then you have to BC at the point P. AD जो है वो BD को कहाँ intersect कर रहा है? At the point P, right? Then you have to show that first is AD is congruent to triangle ACD. Triangle ABD, ABD triangle ये जो है, okay, is congruent to ACD. ये दोनों triangle, right? ये triangle and ये triangle दोनों क्या है? Congruent है, ये हमें दिखाना है. Okay, so let us start. Consider the triangle ABD and ACD. पहले ये दोनों triangle को हम consider कर लेते हैं. As usual हम जैसे congruence दिखाते हैं, है ना? Okay. Now, in these two triangles, right, what is common or equal? AB and AC. दोनों ट्राइंगल में AB and AC क्या है? इक्वल है. क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है. भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दोनों की साइड क्या होगी? इक्वल होगी, राइट? नेक्स्ट, AD इज इक्वल्स टू AD. ऑब्वियसली वो इक्वल ही होंगे क्योंकि कॉमन साइड ऑफ टू ट्राइंगल्स, राइट? AD दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है तो वो भी इक्वल हो जाएगी, राइट? देन BD इज इक्वल्स टू CD. BD एंड CD भी क्या हो जाएंगे? इक्वल, क्योंकि हमें ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट दिया, आइसोसेलेस दिया है, राइट? तो इसलिए ये साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल. ओके, सो triangle ABD is congruent to triangle ACD by which rule? Side, side, side. All the three sides of both triangles are equal, so we can say by side, side, side rule the triangles are congruent, right? So we have shown the first part. Okay, okay, now let us start the second part. ओके, सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिखाना है? ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP. ट्राइंगल ABP ये जो ट्राइंगल है वो, एंड ACP ये ट्राइंगल, राइट? ये दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. ओके, सो लेट अस कंसीडर दोज टू ट्राइंगल्स, राइट? वो ट्राइंगल हम कंसीडर कर लेते हैं तभी हम कॉन्ग्रुएंट दिखा पाएंगे, राइट? ओके, इन दोनों ट्राइंगल में AB इज इक्वल्स टू AC, राइट? ये दोनों साइड इक्वल है क्योंकि हमारा ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसकी ये दोनों साइड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, राइट? ओके, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से AB इज इक्वल्स टू AC हो गया. ओके, नेक्स्ट, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल CB होगा. ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है. अगर ये दो साइड इक्वल है, राइट, तो ये दोनों एंगल भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल, राइट? ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की ही प्रॉपर्टी है. ओके, सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C हो गया. ओके, नाउ AP इज इक्वल्स टू AP. कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल की तो वो तो इक्वल होनी ही है, राइट? कॉमन साइड है तो इक्वल हो जाएगी, राइट? सो देयरफॉर we can say ABP is congruent to triangle ACP by side angle side rule. Two sides
and one angle is common, so by SAS rule you can say that two triangles are congruent, right? So this is all about the second part. Now let us start with the third part. What it says, AP bisect angle A as well as angle D. थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं. Let us first show that AP bisect angle A, right? Here can you see angle PAB is equals to angle PAC. This PAB, ये एंगल एंड ये एंगल, ये जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं ना, वो दोनों एंगल इक्वल है. क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी दिया है कि ट्रायंगल ABP, अभी जस्ट सेकेंड पार्ट में ही हमने दिखाया ना कि ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP दोनों कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना. अभी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, राइट? तो बाय CPCT हम ये दोनों एंगल्स को भी इक्वल दिखा सकते हैं ना, दोनों एंगल इक्वल ही होंगे, राइट? सो देयरफॉर अभी ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब क्या? AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करेगा तभी ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं, राइट? अगर कोई बाइसेक्ट करता है तो ही दोनों एंगल इक्वल होते हैं ना, राइट? सो दोनों एंगल इक्वल मिल गए हैं हमें, सो देयरफॉर वी कैन से दैट AP बाइसेक्ट एंगल A, मतलब जो है वो एंगल A के दो इक्वल पार्ट करता है, राइट? नाउ वी विल शो दैट AP बाइसेक्ट एंगल, हमने ऑलरेडी ये दिखा दिया AP बाइसेक्ट एंगल A, राइट? नाउ वी विल शो दैट AP बाइसेक्ट एंगल D. उसके लिए अगर हम दिखा दें कि ये दो जो ट्राइंगल्स है ना, राइट, ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे देन इट विल बी इजी टू शो, राइट? अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसके ये जो एंगल्स है वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. सो हम इजीली दिखा पाएंगे कि AP बाइसेक्ट एंगल D. नाउ लेट अस कंसीडर द ट्राइंगल BPD. ओके, BPD मतलब ये ट्राइंगल एंड दूसरा ट्राइंगल है CPD. ये दोनों ट्राइंगल हम कंसिडर कर लेते हैं. उसमें PD कॉमन साइड है, राइट? तो वो इक्वल ही होंगी. PD इज इक्वल्स टू PD हो जाएगा, राइट? देन BD इज इक्वल्स टू CD. BD एंड CD भी इक्वल है. क्यों? क्योंकि ये जो पूरा ट्राइंगल है वो क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हमें क्वेश्चन में दिया है, राइट? तो उस वजह से BD इज इक्वल्स टू CD हो जाएगा, राइट? देन ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि बाय CPCT as triangle ABP is congruent to triangle ACP. हमने ऑलरेडी शो कर दिया है कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह पाएंगे BP is equals to CP, right? So therefore triangle BPD is congruent to triangle CPD by side rule. All the three sides are equal, so we can say those two triangle are also congruent, right? So अभी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो हम ये कह पाएंगे ट्राइंगल एंगल BDP, ये एंगल एंड ये जो दूसरा एंगल है वो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, राइट? बाय CPCT. ओके, सो देयरफॉर AP बाइसेक्ट एंगल D. ये दोनों अगर छोटे छोटे एंगल इक्वल हो गए हैं तो हम AP बाइसेक्ट एंगल D. तो हमने दोनों दिखा दिया, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D. नाउ लेट अस स्टार्ट द फोर्थ पार्ट, राइट? फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिखाना है? AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, राइट? फोर्थ पार्ट में हमें ये दिखाना है कि AP जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है. ये जो AP है ना वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ओके, हमें ये दिखाना है. तो उसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? पहले तो ये दो साइड इक्वल दिखानी पड़ेगी, राइट? देन ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि वो बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट? सो लेट अस स्टार्ट टू शो दैट. ओके, एंगल
BPD इज इक्वल्स टू एंगल CPD. ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है. क्यों? क्योंकि CPCT एज ट्राइंगल BPD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD. ये कॉन्ग्रुएंस हमने ऑलरेडी दिखा दिया है. सो बाय CPCT हम ये कह पाएंगे, राइट. ऑल्सो BP इज इक्वल्स टू CP, ये दोनों भी इक्वल है. क्यों? सेम रीज़न, बाय CPCT एज ट्राइंगल BPD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD, राइट. ओके, उसको हम बोल देंगे इक्वेशन 1. ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी नो दैट एंगल BPD, ये एंगल एंड CPD, ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, एडिशन 180 होगा, राइट. क्यों? क्योंकि BC इज़ अ स्ट्रेट लाइन. हमने पहले ही पता है BC स्ट्रेट लाइन है, तो उसके ऊपर के जो एंगल है उसका एडिशन क्या होगा, 180, राइट. ओके, बट वी नो दैट BPD इज इक्वल्स टू CPD. BPD एंड CPD दोनों इक्वल है, तो CPD की जगह पे भी मैं BPD लिख दूंगी, राइट. सो आई कैन राइट 2 टाइम्स एंगल BPD इज इक्वल्स टू 180. यहाँ पे मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगी, BPD लिख दूंगी. तो एक BPD है और दूसरा यहाँ पे भी मैं BPD लिखूंगी, तो 2 टाइम्स BPD हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू, राइट. ओके, सो एंगल BPD क्या हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 2. ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, एंड 180 डिवाइड बाई 2 इज़ वी नोन 90 डिग्री. ओके, सो देयरफॉर एंगल BPD 90 मिल गया, एंड CPD भी क्या हो जाएगा, 90, क्योंकि दोनों इक्वल एंगल्स है, राइट. और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 2. ओके, सो बाय इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, है ना. हमें 2 चीज़ें दिखानी थी, एक तो ये दोनों इक्वल दिखाना था, एंड BPD एंड CPD दोनों कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का, राइट. 2 चीज़ें दिखानी थी हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए. दोज 2 थिंग्स वी हैव शॉन, सो वी कैन से दैट AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. ओके.